दोस्तों, आखिर कोहिनूर हीरा दुनिया में सबसे मशहूर क्यों है? सबको इसे देखने की लालसा क्यों होती है? आखिर क्या है इसका इतिहास? वर्तमान में यह हीरा कहां पर है? कहा जाता है कि यह हीरा लगभग सैकड़ों राजाओं के हाथ में गया, लेकिन आज तक इस हीरा को न ही कोई खरीद सका और न ही कोई बेच सका। दोस्तों, अगर आप भी इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कोहिनूर दुनिया के सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध हीरो में से एक है। एक सबसे अलग बात, आज तक कोहिनूर हीरा को न ही बेचा गया और न ही खरीदा गया और न ही इसको किसी ने खरीदने की कोशिश की। आज तक कोहिनूर को केवल जीता गया है, छीना गया है या फिर गिफ्ट के तौर पे दिया गया है। आज के समय में कोहिनूर ब्रिटिश ताज का गौरव बना है, जिसे लंदन के टावर में रखा गया है। यानी इस वक्त कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के राज परिवार के पास है। आखिर कोहिनूर हीरा क्यों प्रसिद्ध है? कोहिनूर सबसे मशहूर हीरा है। ऐसा बताया जाता है कि कोहिनूर हीरा लगभग 793 कैरेट का था और अब यह लगभग 105 कैरेट का रह गया है। एक समय में इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। आइए जानते हैं कोहिनूर हीरा के इतिहास के बारे में। कोहिनूर हीरा का इतिहास में 5000 वर्ष से भी पुराना है। हीरे का वर्तमान नाम फारसी है, जिसका अर्थ रोशन का पहाड़ होता है, माउंटेन ऑफ लाइट। इतिहासकारों के अनुसार इस हीरे की खोज आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा की खदानों में खुदाई के दौरान हुई थी। सबसे पहले इसे किसने देखा, यह कब बाहर आया था, इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। अपने लंबे इतिहास में यह बेशकीमती हीरा पूरी दुनिया में घूम चुका है और कई शासकों के पास भी रहा है। यह भारत के भीतर और अफगानिस्तान मध्य यात्रा करने के लिए भी जाना जाता है। अब आप लोगों के मन में यह सवाल गूंजता होगा कि यह हीरा किन किन शासकों के पास में गया था। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह हीरा बहुत से राजाओं के पास गया था। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह हीरा बहुत से राजाओं के पास यानी कि बहुत से राजाओं के हाथ में गया था। उन राजाओं में पहला नाम अलाउद्दीन खिलजी का आता है। दूसरे नंबर पे ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य का नाम आता है। तीसरे नंबर पे ईरान, अहमदनगर और गोलकुंडा के राजवंश निजाम शाह और कुतुब शाह। बाद में मुगल शाहजहां से मोहम्मद शाह रंगीला तक। फारस के नादिर शाह, जिन्होंने कोहिनूर को फारसी नाम दिया, जिसका अर्थ रोशनी का पहाड़ था। अफगान जनरल शाह अब्दुली और उसके बाद से उसके उत्तराधिकारियों से लेकर शाह शुजा तक यह हीरा गया। दिल्ली सल्तनत वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में खिलजियों ने दक्षिणी भारत में कई सफल आक्रमण किए और छापे मारे। ऐसा माना जाता है कि खिलजी 1310 ईस्वी में वारंगल में ऐसे ही एक अभियान में हीरा हासिल करने आए थे। इसके बाद हीरा दिल्ली सल्तनत के एक शासक से दूसरे शासक में बदलता रहा। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और हीरा हासिल किया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में हीरे का उल्लेख भी किया है। कुछ रिकॉर्ड के अनुसार बाबर के बाद हीरा ने शाहजहां मयूर सिंहासन को सुशोभित किया। फारसी सम्राट नादिर शाह ने 1739 में मुगल साम्राज्य पर आक्रमण किया और हीरा प्राप्त किया। 1947 में नादिर शाह की हत्या कर दी गई और उनका साम्राज्य बिखर गया। उनकी मृत्यु के बाद कोहिनूर उनके एक सेनापति अहमद शाह दुर्रानी के अधिग्रहण में आ गया। उनके वंशजों में से एक शाह भुजा दुर्रानी ने पंजाब के रणजीत सिंह को हीरा दिया, जिसने बदले में दुर्रानी को अफगानिस्तान के सिंहासन को वापस जीतने में मदद की। 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर विजय प्राप्त की और लाहौर संधि की घोषणा की। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी दिलीप सिंह द्वारा महारानी विक्टोरिया को कोहिनूर भेंट करने की व्यवस्था की गई। हीरा 1850 से 1851 में महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। तब से हीरा इंग्लैंड में ही है। दोस्तों, इस हीरे में कुछ ऐसी बात तो जरूर थी जिसके कारण इतने राजा इसके पीछे दीवाने थे। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, इसी तरह का वीडियो हमारे चैनल पे भरा पड़ा है। आप चाहे तो हमारे चैनल को एक बार विजिट जरूर करें। और हाँ दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं, यह चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना समय गंवाए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।